हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस और सुपर टेट के पेडागोजी तैयार करे थे, जिसमें मैंने आपको विकास के बारे में बताया था। विकास की अवधारणा क्या होती है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, ठीक है, और वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। वृद्धि विकास में अंतर, इनकी परिभाषाएं, इनके कॉन्सेप्ट सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। और इसके जो नोट्स थे वो मैंने बुक से आपको तैयार करवा दिए थे, यानी कि बुक की जो थ्योरी थी वो प्रोवाइड करा दी थी मैंने, वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की। और आज मैं उसके नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ। और नोट्स में वृद्धि के जो विकास है जो उसके परिभाषाएं हैं, और वृद्धि और विकास में अंतर जो कि इम्पॉर्टेंट है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ऐसे ही पढ़ना चाहें तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैं बुक से और प्लस जो नोट्स थे मेरे, उन दोनों से आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि बुक से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक नोट्स के अंदर कवर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि नोट्स आप बनाते हो तो वन लाइनर टाइप के बनाते हैं या फिर उसको शॉर्ट टाइप के बनाते हैं, ठीक है। जबकि बुक में जो थ्योरी दी होती है वो डिटेल में दी होती है। तो कुछ बच्चों को जिनको जो है थोड़ा सा डिटेल में कोई चीज़ पढ़ के समझ में आती है, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल रहता है अगर उनको बुक से नोट्स मिल जाए या थ्योरी मिल जाए, क्योंकि वो उसे आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा शॉर्टकट नहीं कहूँगी मैं इसको, जो थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स चाहते हैं कि मतलब उसको फटाक से एक बार पढ़ा और दिमाग में हो गया, ठीक है। यानी कि मतलब क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इतनी मोटी मोटी बुक्स और सब नोट्स नहीं ले जा सकते, तो शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं कि जल्दी से आपका रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही तरह से मैं प्रोवाइड करा रही हूँ आपको, हैंडमेड नोट्स भी प्रोवाइड करा रही हूँ वीडियो में, और साथ ही साथ जो बुक्स की थ्योरी हैं, बुक्स के नोट्स हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आप दोनों चाहें तो दोनों पढ़ सकते हैं, जो भी चाहें जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी थ्योरी रहती है उसकी स्क्रीनशॉट लेके उसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक। और अगर आपको कोई पेडागोजी की एक पर्टिकुलर बुक है, ठीक है, थ्योरी की या फिर मल्टीपल चॉइस की, जो अगर आप परचेज़ नहीं कर पा रहे या आपको नहीं मिल रही, तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं कमेंट करके। मैं उसकी भी जो भी आपको पिक्स वगैरह हैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूँगी। तो विकास, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास की अवधारणा थी उसकी परिभाषाएं मैंने बुक से बताई थी। कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो कि आपके केवीएस सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बारे में देखते हैं। वुडवर्थ की डेफिनेशन है, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। यहाँ वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को माना है, दोनों ही चीज़ें प्रभावित करती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वुडवर्थ की, ये काफ़ी पूछी जाती है। इसके अलावा जैसे जो बच्चे बीएड वगैरह कर रहे हैं, एमएड वगैरह कर रहे हैं, वो भी उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। या फ्यूचर में अगर आप एमएड वगैरह भी करने के इच्छुक हैं तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप एक टीचर बन रहे हैं तो टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है विकास के सिद्धांतों को समझना, वृद्धि विकास को समझना। कुल मिलाकर के पूरा मनोविज्ञान ही एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर है हरलॉक की डेफिनेशन, विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन आदतों या विशेषताओं का जन्म होता है, ठीक है। विकास का मतलब ही होता है नई नई आकृतियाँ, नई योग्यताएं, नए क्षमताओं का जो है जन्म होना, ठीक, उसी को विकास कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। फिर है स्किनर की, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि जैसे बच्चे ने आज ABCD सीखी, फिर उसने A फॉर एप्पल बोलना सीख लिया, फिर उसने ट्रांसलेशन सीखा, कहने का मतलब है लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पढ़ाई की बात कर रही है, विकास जो है हर क्षेत्र में होता है, जीवन के सभी पक्षों में होता है। आर्थिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, ठीक है। आपका जो अधिगम संबंधी विकास है ये भी होता है, बालक साइकिल चलाना सीख रहा है, ये भी विकास है। तो धीरे धीरे वो सीखता जाता है। ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा डायरेक्ट जाकर के हेलीकॉप्टर चलाने लग गया, ठीक है। धीरे धीरे पहले उसने साइकिल सीखा, पैडल मारना सीखा, हैंडल घुमाना सीखा, तो इस तरह से वो सीखता जाता है। और निरंतर प्रक्रिया होती है, यानी कि विकास जो है वो हमेशा चलता रहता है, ठीक है। जो इंसान के, मान लो कोई अधिगम है, कोई चीज़ सीख रहा है, तो उसकी कोई एक वो नहीं होती कि एक उम्र तक। वृद्धि का क्या रहता है कि एक कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर आपकी लंबाई बढ़नी है तो इस उम्र तक बढ़ेगी। यहाँ पर क्या है, किसी चीज़ का आपके विकास हो रहा है, कोई चीज़ आप सीख रहे हो, कोई आपकी योग्यता है, क्षमता है, तो वो क्या है, उसका कोई एक लिमिट नहीं होती कि आपकी बस हाँ आप 20 साल की उम्र तक ही ये चीज़ सीख सकते हो, या आपका 40 साल की उम्र तक ही विकास हो सकता है, ठीक है। तो निरंतर है और यानी कि सतत है और धीमी प्रक्रिया है।
फिर है गेसेल की डेफिनेशन, विकास एक अवधारणा से बढ़कर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन तथा शरीर रचना, अंग विश्लेषण तथा व्यवहारात्मक इन 3 रूपों में मापन हो सकता है। ठीक है, विकास के सभी पक्षों का मापन नहीं किया जा सकता। जैसे वृद्धि का है तो क्या कर सकते हैं, शरीर की लंबाई माप सकते हैं, कोई व्यक्ति 5 फुट का है कि 6 फुट का है। ठीक है, एक संख्यात्मक रूप में भी उसको माप सकते हैं, संख्या बता सकते हैं, या भार बता सकते हैं, कोई 40 किलो का है कि 50 किलो का कि 60 किलो का है। लेकिन विकास में क्या है, विकास का सभी पक्षों का मापन नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ पक्षों का मापन किया जा सकता है विकास के। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी पक्ष का नहीं किया जाता, कुछ पक्षों का किया जा सकता है, लेकिन सभी पक्षों का मापन नहीं किया जा सकता। फिर एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, मुनरो की भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला का नाम ही विकास है। जाहिर सी बात है, पहले बच्चा भ्रूण होता है, फिर वो विकसित होता है, शैशवावस्था में आता है, रेंगना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। ठीक है, फिर वो किशोर होता है। मतलब जो भी परिवर्तन होते रहते हैं, हाथ बढ़ते हैं, पैर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो श्रृंखला होती है यही विकास है। ठीक है, ये सब क्या है, विकास के अंतर्गत आ जाता है। व्यक्ति का विकास ही तो हो रहा है, पहले वो केवल रेंग पाता था, फिर वो चलने लग गया, फिर वो दौड़ने लग गया, तो विकास ही तो हो रहा है। अब इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है वृद्धि और विकास में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपको इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। वृद्धि और विकास में जो कुछ इम्पॉर्टेंट अंतर है, जो मतलब एग्ज़ाम्स की दृष्टि से आपके इम्पॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने वैसे अंतर तो आपको बहुत सारे अंतर बता दिए हैं, बुक की थ्योरीज से बताए हैं काफ़ी सारे अंतर, लेकिन यहाँ पर मैंने वो पॉइंट्स लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, जबकि विकास क्या है, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक भी होता है। ठीक है, वृद्धि क्या होती है, ये मूर्त होती है, मतलब दिखाई देती है कि व्यक्ति लंबा हो रहा है, कितना मोटा हो रहा है। ठीक है, विकास क्या होता है, ये अमूर्त होता है, मतलब व्यक्ति का विकास हो रहा है, व्यक्ति के पास कितनी नॉलेज बढ़ रही है, आप सिर्फ देख करके किसी व्यक्ति को नहीं बता सकते। ठीक है, कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी है, फिर उसने इंग्लिश भी सीखी है, फिर उसने हेलीकॉप्टर चलाना भी सीखा है, सिर्फ आप देख करके नहीं बता सकते, तो ये अमूर्त होता है। वृद्धि की कोई निश्चित जो है दिशा नहीं होती है, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। मतलब वृद्धि में लंबाई बढ़ गई पहले किसी इंसान की, या किसी का जो है भार पहले बढ़ गया, लंबाई नहीं, लंबाई बाद में बढ़ी या लंबाई कम बढ़ी। विकास की एक निश्चित दिशा होती है कि देश हो या दुनिया हो, सबसे पहले जो बच्चा है वो भ्रूण होगा, फिर शिशु होगा, फिर बालक होगा, फिर किशोर होगा, फिर वृद्ध होगा। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं होता कि पहले किसी देश में शिशु हो रहा है, फिर उसके बाद किशोर हो रहा है, या बालक हो रहा है, फिर किशोर हो रहा है। या किसी देश में ऐसा है कि पहले वृद्ध ने जन्म लिया, फिर उसके बाद वो किशोर हुआ, फिर उसके बाद वो बालक बना। नहीं, सबकी एक जैसी ही जो है विकास की अवस्था होती है, विकास की दिशा कह सकते हैं, सबकी एक जैसी होती है। पहले शिशु होगा, फिर बालक होगा, फिर वो वृद्धावस्था में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कोई भी जगह है, चाहे वो देश में हो या संसार में कहीं भी, हर जगह बालक पहले जो है, जो जन्म लेता है बालक, धीरे धीरे पहले रेंगता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। ऐसा नहीं होता है किसी देश में कि पहले बालक जो है दौड़ने लग गया, उसके बाद रेंगना सीखा। ठीक है, तो इस तरीके कहने का मतलब है कि एक निश्चित दिशा होती है। फिर वृद्धि क्या होती है, कुछ समय बाद रुक जाती है, आपकी लंबाई वगैरह है जैसे एक समय के बाद रुक जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंसान लंबा होता जा रहा है तो बस होता ही जा रहा है। जबकि विकास क्या होता है, विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक है, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है कि विकास बस 20 साल की उम्र तक होगा या 25 साल की उम्र तक होगा। फिर है वृद्धि में शारीरिक होती है और कुछ क्षेत्रों में होती है। ठीक है, मतलब शरीर में भी वृद्धि होती है और इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में होती है। जबकि विकास के अनेक क्षेत्र होते हैं। ठीक है, विकास सामाजिक विकास भी होता है, व्यक्ति का मानसिक भी हो रहा है, और उसके क्या कहते हैं आर्थिक विकास भी हो रहा है। तो विकास के कई क्षेत्र होते हैं, अनेक क्षेत्र होते हैं, जबकि वृद्धि कुछ क्षेत्रों में होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो सेलेक्टेड पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। विकास के आपको डेफिनेशन बता दिए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट। तो आप चाहें तो इनके नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पेडागोजी और जीके कंप्लीट होने के बाद में फिर एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जीके एनसीईआरटी कुल मिलाकर के आपके केवीएस और सुपर टेट दोनों की दृष्टि से सेम है। और ख़ास तौर से जो आपका केवीएस है, चाहे वो पीआरटी हो या टीजीटी हो, उसकी जो जीके होती है बेसिकली आपकी जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब यही सब चीज़ें सब आती है, ये सब चीज़ें जीके होती है। जीके का मतलब ही होता है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। ठीक है, तो मैं इसे स्टार्ट कर दूंगी और इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस केवीएस और सुपर टेट का मैं कंप्लीट करवा दूंगी। जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं वो लगातार पढ़ते रहें,
और अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं, आप वीडियो भी सुन रहे हैं, तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन का वेट करना है तो आप नोटिफिकेशन का वेट कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद तैयारी कर लें, आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूपी टीजीटी बायोलॉजी या फिर एलटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप यूपी से किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर केंद्र स्तर पर केवीएस, एनवीएस या कस्तूरबा की तैयारी कर रहे हैं वैकेंसी की, या फिर यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी जानकारी आती है, मैं उसकी वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूँगी और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा केवीएस सुपर टेट के नोट्स के लिए और साथ ही साथ यूपी टीजीटी बायोलॉजी और एलटी बायोलॉजी के नोट्स के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे यूपी टीजीटी बायोलॉजी या फिर एलटी बायोलॉजी का कोई नोटिफिकेशन आएगा, मैं उसके नोट्स प्रोवाइड कराना चैनल पर स्टार्ट कर दूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।